एक महीने तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद वार्ड 55 के निगम पार्षद राजेंद्र बागड़ी आप पहुँचे जनता की सेवा के लिए। जी हाँ, आपको बता दें पिछले एक महीने से राजेंद्र बागड़ी कोरोना के भयंकर संक्रमण से पीड़ित थे और तकरीबन काफ़ी हद तक परिवार वाले भी निराश हो चुके थे उनकी गंभीरता को देखते हुए, लेकिन एकाएक उनमें इच्छा शक्ति आ जाती है और वे ठीक होने लगते हैं। शायद ये सारा जो फल है वो उनकी मेहनत का है, जो उन्होंने जनता के बीच जनता में रहकर कमाई है। आपको बता दें निगम पार्षद राजेंद्र बागड़ी लगातार जनता के बीच काम करते दिखाई देते हैं, चाहे वह पर्यावरण का क्षेत्र हो, साफ़ सफाई को लेकर हो। यदि कोई एक कॉल आती है तो वह यकीनन उस पर जाते हैं और अमल करते हैं और ख़ुद जितना संभव होता है उस पर काम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद रहा कि कोरोना से जंग जीतने के बाद वे फिर से कार्य क्षेत्र में आ गए हैं और ये बहुत खुशी की खबर है वार्ड 55 के लोगों के लिए कि उनका निगम पार्षद उनके बीच फिर से कोरोना काल में ऑक्सीजन जो है बहुत ही कीमती रहा और अगर 5000 के सिलेंडर की बात करें तो तकरीबन 50 से 80,000 85,000 तक के सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर बिके हैं कोरोना काल में। और लोग बिगर ऑक्सीजन के सैकड़ों मौत हुई हैं या कह सकते हैं हज़ारों मौत हुई हैं अगर देश की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए सिर्फ एकमात्र सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका जो है वो वृक्षारोपण है। और वृक्षारोपण एक ऐसी मुहिम है कि ये इस समय लगाई जाती है और आने वाले 50-100 साल जो हमारी युवा पीढ़ी होती है, जनरेशन आने वाली है, उसको लाभ मिलता है। तो इसी मुहिम में हमारे साथ राजेंद्र बागड़ी हैं जो वार्ड 55 से निगम पार्षद हैं और लगातार इस मुहिम पे काम कर रहे हैं। हो सकता है अभी जो लगा रहे हैं शायद ये दिख रहा है और इसका जो फल मिलेगा वो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अगर देखें बरगद का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, इस तरीके के बड़े बड़े पौधे भी लगाए जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में लोगों को छाया मिलेगी। और जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से पर्यावरण के हिसाब से जो पौधारोपण है बहुत बड़ी चीज़ है और ये कोरोना काल में बड़े अच्छे तरह समझ में आई है। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत नासमझ हैं कि जन्मदिन के अवसर पर, पर्यावरण के दिवस के अवसर पर ही पौधारोपण करते और फ़ोटो खिंचाते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जिस प्रकार से हम घर का पालन पोषण करते हैं, अगर अपनी हैसियत के हिसाब से हम एक पौधा भी अगर लगा देते हैं साल में, महीने में, जिस हिसाब से आपकी हैसियत है, तो वो कम से कम आने वाले समय में युवा पीढ़ी को, जनरेशन को बहुत लाभदायक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है और सबसे बड़ा जो प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, ये पौधा वृक्ष जो हमें निःशुल्क, ये कहूँगा निःशुल्क, आप 5000 का सिलेंडर 85,000 50,000 में बिका और लेकिन ये आजीवन जो हमें ईश्वर ये जो हवा दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, उसका हम मोल कभी नहीं चुका सकते, ना चुका पाएंगे। तो प्रकृति का लाख लाख बार धन्यवाद है और ऐसे महानुभावों का धन्यवाद है जो लगातार पर्यावरण के संदर्भ में अपनी मुहिम को चलाते आ रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता है फ्राइडे समाचार। इनसे बात करेंगे। इस वक्त हम लोग दुर्बलनाथ वाटिका के पार्क में हैं और पूरे पार्क को कहें तो सौंदर्यकरण एकमात्र शख्स जो, वैसे निगम पार्षद बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, लेकिन अगर सही कहें तो एक ज़मीन पर जो काम दिखता है वो निगम पार्षद वार्ड 55 से राजेंद्र बागड़ी का दिखता है। और सबसे बड़ी बात है जो आप ये हरियाली देख रहे हैं ये दिखेगी, कुछ और काम दिखे ना दिखे, कम से कम ये जो हरियाली है ये आने वाले 20 साल 25 साल 50 साल तक दिखेंगे। जो पीपल के पेड़ लगाए जा रहे हैं, नीम के पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये तकरीबन आने वाले 100 वर्षों का सफ़र तय करेंगे। इसमें हजारों लाखों लोग इस छाया का लाभ लेंगे। तो ये वो ताकत है पर्यावरण की। अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पार्षद राजेंद्र बागड़ी हमारे सम्मुख हैं, उनसे बात करेंगे कि कितने पौधे आज के दिन में आए हैं और किस प्रकार के पौधे हैं और क्या क्या रूपरेखा है, उनसे ही बात करेंगे। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राजेंद्र जी, आज कितने पौधे आए हैं? 500 पेड़ मंगाए। 500 पेड़ मंगाए हैं। तो कितने प्रकार के हैं, क्या क्या हैं उनमें? ये सभी प्रकार के पेड़ हैं, बरगद के हैं, पीपल के, नीम के पेड़ हैं, सहसूत के हैं, अशोका के हैं, फाइकस के हैं, बोतल पाम है और भी काफ़ी वैरायटी है। तो पहले भी लगातार इस
पार्क में नहीं, मंगोलपुरी में, हमारे वार्ड में सभी पार्कों में लगातार काम चल रहा है और लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है। लॉकडाउन में लोग घरों से मतलब काम तो था नहीं, तो काफ़ी लोगों ने सबने बोला कि जी हमारा ये पार्क में है तो कुछ समस्या है, जो मेरे से बना उनका पेड़ भी दिया मैंने, मोटर में लगाई पानी का अपने पैसे से। हमें एमसीडी से कोई सहयोग नहीं मिला, लगातार 4.5 साल हो गए, 50 लाख रुपए का बजट मिला। क्या काम कराएंगे? ये लगभग 6-7 लाख 7-8 लाख के बजट मतलब मैंने अपने पैसों से वाटिका में भी किया है, अभी और पार्कों में भी, अभी छठ पार्क है। हाँ, इसी पे मैं कहूँगा, छठ पार्क में कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसे आप दुर्बलनाथ वाटिका पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और पार्कों में नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है, देखो सभी हमारे लिए सभी पार्क हैं और हमारे पर्यावरण को तो मैं कह रहा हूँ कि वार्ड ही नहीं, सही बात। अगर और दूसरे वार्ड से भी मुझसे जो पौधा वगैरह के लिए बोलते हैं कि भाई साहब हमें पौधे दो तो हम वहाँ लगाएंगे, तो हम वहाँ के लिए भी देते हैं। ये नहीं कि भाई मतलब उनको भी वो हमारे बोर्ड नहीं है कि हमारे, वो तो अच्छी बात है कि वृक्षारोपण रहेगा, तो ये हम लोग जो जिंदा है जो इनकी वजह से ही है। तो ये मैं तो आपसे यही करूँगा, धन्यवाद इस चीज़ का जी। तो अब क्या है, जैसे इस पार्क के अलावा कौन कौन से पार्कों में अपना काम चल रहा है या हो चुका है? पार्क के अलावा छठ पार्क है, पीपलोग का छठ पार्क। जी जी। वो हमने लगातार उसमें 25-30 लाख रुपए का बजट मिला था राज्यसभा से, करण सिंह से, राजकुमार चौहान जी ने, मंत्री साहब ने हमें दिलवाया था। तो वो जो पैसा था उसमें हमने 30-35 लाख रुपए के बजट से काम हुआ है। आज तक उसका उद्घाटन हमने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो पार्क हमें बनाएंगे तभी करेंगे। अब क्या कि सभी ने मिलके और मैंने जितना गंद था वहाँ का, जो पेड़ पूड़ थे जो लगाने थे, पानी की मोटर लगवा दी है, पानी की लाइन डलवा दी है नीचे से, जो मुझसे जो सहयोग हो गया और वहाँ के लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया है। जी जी। और बिगर ओपन जिम भी हमने लगवाई उस पार्क के अंदर, छतरी भी बैठने के लिए लगवाई है, कुर्सियाँ भी डलवाई है उसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा हो गया। पहले देखते और आज देखते हो तो वही पार्क नहीं है। पी ब्लॉक में देखो, हमने पी ब्लॉक के पार्क भी किए हैं, आर ब्लॉक के जो पार्क हैं, ये एक्स ब्लॉक में है, एक्स ब्लॉक के पार्क भी जो है ना, जितने भी वहाँ के लोगों का सहयोग मिला तो हुआ है। बाकी एमसीडी से ना हमारे पास माली है, आज 6-7 माली है, क्या काम करेंगे? वो आते हैं, देखो 3-4 अभी लगी थी बेचारी, वो लेडीज़ हैं, वो लगती है उन, और कुछ एक और माली, 3-4 से क्या काम होगा? मैं उनसे कितना, ये प्राइवेट लड़के मैंने अपनी तरफ से लगा के काम करवाता हूँ पार्कों में, जबकि हमारे तो कोई तनख्वाह भी नहीं है, ना ही कोई हमें बजट मिला। 4.5 साल में 50 लाख रुपए का बजट मिला। तो ये बीच बीच में फ्राइडे समाचार वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारी ये दिखाते रहते हैं कि भाई हम काम करते हैं। तो वैसे यही नहीं कि तो वैसे भी पूरे वार्ड में काम करवाता रहता। नहीं सर, हम सिर्फ सच दिखाते हैं, जो जमीन पर काम है उसी को दिखाते हैं। पॉजिटिव था घर से, यानी कि अब सारे मुझे कहते हैं कि भाई आप लोग घर से अभी निकल गए, पहले इतना बीमार थे, मगर फिर भी मैंने सैनिटाइजर भी पूरे वार्ड में करा। अपने पैसों से मुझे एमसीडी से सैनिटाइजर भी नहीं मिलता, अपने लड़के लगा रखे, वो जाते सैनिटाइजर भी करता घर घर जा के, हमने सारी जगह वो करवाया। और आप लोगों का भी धन्यवाद, और सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस पार्क में भी ये पहले हमने लगातार 10-11 दिन रेसिपी चलवाई थी मैंने, फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ भी हमारे इधर की तरफ कुछ एरिया बच गया, तो उनके सभी के सहयोग से, ये नहीं कि मैं अपने ये नहीं कहूँ, इनके सभी के सहयोग से ये पार्क बना। कल मैंने लगातार 2 दिन से जेसीबी भी चलाई मैंने, आज इनके लिए मिट्टी प्लेन करवा के आज घास लगवा दी है, इनको पौधे भी दे दिए हैं, अब और लगाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो और जो इनको जरूरत पड़ेगी वो भी इनके लिए करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा ये सारा काम है, वैसे कुछ कहेंगे आप? क्या कहना, ये तो आपका काम ही दिखा रहा, काम ही बोल रहा है कि राजेंद्र बागड़ी जी क्या नाम है, सुबह से लेकर शाम तक लगभग सभी पार्कों में लगे रहते हैं और अपने बजट से, अपने फंड्स के बजाय अपने पर्सनल पैसे से ये पार्कों में पैसा, मिट्टी, जेसीबी चलवाना, ये सब कार्य निगम पार्षद कर रहे हैं और छोटे भाई की तरह लगभग सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं बेचारे। आप क्या कहेंगे? मैं क्षेत्रीय निगम पार्षद जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो दिन रात लगे रहते हैं पार्कों में, चाहे किसी भी विषय पे लगे रहते हैं। और मैं एक्स ब्लॉक के पार्क की बात करूँगा, निगम पार्षद जी ने वहाँ फुहारे का इंतजाम कराया, फुहारे भी लगवा दिए। मैं इनसे कहता हूँ भाई उद्घाटन कर लो, कहते हैं नहीं यार आप लोग उद्घाटन करो, ये पब्लिक का पार्क है। तो मैं निगम पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।